नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आलोक शाक। आज आप देख रहे हैं बुद्धा एजुकेशन सेंटर फरुखाबाद। आज बात हम करेंगे विज्ञान के प्रमुख शाखाएं और उनके अध्ययन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान और उनकी शाखाएं। तो जानते हैं कि जो हमारी शाखाएं होती हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है और उनका अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये सबसे पहले तो दिया गया है इथेनोग्राफी। क्या दिया गया है? इथेनोग्राफी दिया गया है। तो किसी विशिष्ट संरचना का जो अध्ययन होता है वो इथेनोग्राफी के अंतर्गत आता है। आप ये समझ लीजिए। ये यहाँ पर दो बातें दी गई हैं, इथेनोग्राफी और इथेनोलॉजी। इथेनोग्राफी का मतलब होता है किसी एक विशिष्ट संरचना संस्कृति का अध्ययन, लेकिन इथेनोलॉजी का मतलब होता है कई संस्कृतियों का अध्ययन या उनकी तुलना करना आपस में। इथेनोलॉजी कहलाता है। अब बात आएगी इथोलॉजी की। तो इथोलॉजी में जानेंगे हम कि जो प्राणी व्यवहार होता है उनका अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इथेनोलॉजी। अब बात आएगी मछलियों की संरचना होती है, मछलियों की बनावट होती है, कुछ आधार उनका अध्ययन होता है। तो हम किस जानेंगे? इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी पर हम जानेंगे मछलियों की संरचना के बारे में। इकोलॉजी ये हमारा पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। इकोस्टिक, इकोस्टिक का अर्थ ही होता है कि ध्वनि विज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन इकोस्टिक कहलाता है। एपिग्राफी, एपिग्राफी बहुत बार पूछा गया है हमारे प्रश्नों में, तो इस पे परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एपिग्राफी का अध्ययन शिलालेखों से हो जाएगा। अब बात आएगी एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं हम कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, अगर ग्रह नक्षत्र समझ में नहीं आ रहे हैं, जो हमारे जो भाषा में दैनिक भाषा में कहते हैं ना कि ग्रह खराब हो गए हैं, तो ग्रहों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब बढ़ाते हैं हमारे आगे प्रश्नों को। अब बात आएगी एरोनॉटिक्स की। तो एरोनॉटिक्स में अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। ये हमारा अब आएगी ऑर्निथोलॉजी की। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और ऑरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आएगी जैतून की खेती की। तो ऑरियोलॉजी में जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब ओलेरी कल्चर में क्या होता है, जो सब्जी होती है जिसे व्यापारिक रूप से उगाया जाता है उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। अब बात आएगी कीमोथेरेपी। ये बहुत बार पूछा गया है कि कीमोथेरेपी का प्रयोग किस के लिए होता है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। अब बात आएगी कैलोलॉजी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप यूज करते हैं इसे, क्योंकि कैलोलॉजी में मनुष्य के सौंदर्य का वर्णन होता है। अब कॉस्मोलॉजी की बात आएगी। तो कॉस्मोलॉजी में हम जान लेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। जी हाँ, जेनेटिक। जेनेटिक से सीधा मालूम पड़ जाता है कि जेनेटिक क्या होता है। जेनेटिक अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उनका अध्ययन हमें जेनेटिकलॉजी कहलाता है। अब जेनेटिक के बाद आएगा जेनेटोलॉजी। जेनेटोलॉजी में हम जानेंगे कि वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन जेनेटोलॉजी कहलाता है। हाँ हाँ हाँ। अब बात हम करेंगे ट्राइबो जेरेंटोलॉजी की। हाँ, तो जेरेंटोलॉजी में होता है कि किसी वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। अब बात आएगी ट्राइबोलॉजी की। ट्राइबोलॉजी से मतलब हो जाता है घर्षण। क्या हो जाता है हमारा? घर्षण। घर्षण सा घर्षण से तात्पर्य है कि वह वस्तु जो किसी वस्तु को दूसरे वस्तु को रोकने का प्रयास करती है, घर्षण कहलाता है। अब न्यूमी स्मेटिक आएगा हमारे बाद। इसके बाद न्यूमी स्मेटिक ये है हमारे, ये देख सकते हैं न्यूमी स्मेटिक। तो न्यूमी स्मेटिक में आएगा हमारा कि जो पुराने सिक्के होते हैं
उनका अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। अब बात आएगी न्यूमेरोलॉजी की। क्या आएगी? न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी में आप जानेंगे कि जो अंक होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब न्यूमेरोलॉजी और न्यूरोलॉजी में क्या अंतर है कि न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में नाड़ी का अध्ययन किया जाता है। अब बात आएगी पिसीकल्चर की। तो पिसीकल्चर में हमारी जो मछलियाँ होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और अभी मैंने बताया था कि वो आगे उसमें मछलियों के संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आएगी बात पैडागोजी की। जी या पैडागोजी की। तो पैडागोजी एक अध्यापन कला होती है और पैरासिटोलॉजी परजीवी होते हैं। अब बात आएगी पैडालॉजी की। तो मिट्टी का अध्ययन होता है वो पैडालॉजी कहलाता है और पैडागोजी होता है वो अध्यापन कला कहलाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बात आएगी पैरालॉजी की। क्या आएगी? पैरालॉजी की। तो पैरालॉजी में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है और पहली पेंटो में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, पहली पेंटो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिसके जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आएगी फेनोलॉजी की। तो मस्तिष्क की विभिन्न संरचनाओं जटिलताओं का अध्ययन फेनोलॉजी कहलाता है। अब बात आएगी फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ये वाला आप देखें, ये यहाँ पर दिया गया है कि फाइकोलॉजी। अब फ्लोरिकल्चर है, उसमें फूलों की खेती की जाती है। अब माइकोलॉजी में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी में जीव और द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। और मिनरोलॉजी यानी कि कहते हैं ना कि जल में कितना मिनरल मिला हुआ है, तो मिनरोलॉजी में हम खनिजों का अध्ययन करते हैं। अब चलते हैं हमारे आगे प्रश्न की ओर। तो मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। मेरिकल्चर में क्या होता है कि जो समुद्री जीव होते हैं उनका अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे दोनों हो गए हैं। अब बात आएगी लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी, जो शब्द होते हैं, शब्दकोश होता है, उसका अध्ययन लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अब सिल्वीकल्चर में क्या होता है, जो वनों की कृषि होती है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती है। साइटोजेनेटिक, जीव कोशिका का अध्ययन साइटोजेनेटिक कहलाता है। अब सोरोलॉजी में हमारा क्या होगा कि जो मछलियाँ होती हैं उनका अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। अब जो हमारा लास्ट और अंतिम है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की शायद आपको जरूरत पड़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना ही पड़े तो ये बेहतर है। कार्डियोलॉजी में हृदय की जो क्रियाएं होती हैं उन पर संचालित अध्ययन किया जाता है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।